हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोग ऑनलाइन टीचिंग में दोबारा एक बार फिर से ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो रही है। आज बेटा हम लोग क्लास 11th का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एनिमल किंगडम। अभी तक प्रीवियस टीचिंग में मैंने आपको प्लांट किंगडम में भी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था। आज हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे कि जो हमारा ये जंतु जगत है, इस एनिमल किंगडम में कौन कौन से एनिमल इंक्लूड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स द ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स विच हैव नो सेल वॉल। बेटा, किंगडम एनिमिलिया में सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रकार के एनिमल्स को रखा गया है, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। और ये एक मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी है। ऑल द मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड आर आल्सो कॉल्ड मेटाजोअन्स। इस किंगडम एनिमिलिया में सभी प्रकार के एनिमल मोस्टली कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और इसे हम मेटाजोअन्स के नाम से जानते हैं। अगर बेटा हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं तो दो चीज़ें हैं, एक प्रोटोजोआ, एक मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में आपने प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ा था प्रोटोजोआ को कि वो कैसे थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। लेकिन मेटाजोअन्स कैसा है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है ये मेटाजोअन्स। सेल इज डिवाइडेड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इनमें किसी प्रकार की कोई सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बेटा पाई जाती है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन द सेल। इसके सेल के अंदर सेंट्रियोल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेटा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इसके अलावा एनिमल किंगडम में जो भी एनिमल हैं, अगर उसके सेल में हम देखते हैं तो उनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन वो कैसा होता है? मोस्टली अब्सेंट होता है, लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। इसका मतलब वो अपना सेल्फ नरिशमेंट के द्वारा फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो दूसरे या अदर एनिमल्स या अदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उस पर वो डिपेंड होते हैं। इसीलिए इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉपिक है। और फूड ऑब्टेन्ड बाय इंजेशन, जो फूड हमारा जा रहा है वो इंजेशन की प्रोसेस के द्वारा जा रहा है, अंतःग्रहण हो रहा है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं बेटा। और क्विक रिस्पॉन्स के लिए एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होती है वो क्विक रिस्पॉन्स देती है। वातावरण से आने वाला जो भी स्टिमुलस है उसके प्रति तुरंत हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं या एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा किंगडम एनिमिलिया का जो और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, एनिमल्स हैव एक्टिव लोकोमोशन। एनिमल्स में एक्टिव लोकोमोशन की क्रिया है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही विधियों में होता है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें, नॉन कॉर्डेट्स में अगर हम देखें तो उनमें मुख्य रूप से कई ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल मेथड्स भी होता है, लेकिन जो कॉर्डेट एनिमल है मोस्टली उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा पाया जाता है। तो आप अगर एनिमल किंगडम को देखोगे तो एनिमल किंगडम में दो चीज़ें हैं, एक नॉन कॉर्डेट्स और एक कॉर्डेट्स। अब आपको पता है कि नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा, स्नेल्स, ओसाइटर्स और स्टारफिश को बेटा इंक्लूड किया गया है। ये नॉन कॉर्डेट है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। जबकि कॉर्डेट्स के अंतर्गत फिशेज आती हैं, फ्रॉग्स को रखा गया है, स्नेक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इनमें क्या है? ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टर हैं क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। अब अगर हम ये देखें कि जो हमारे फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो एरिस्टोटल हैं, जिन्होंने अपनी एक बुक भी लिखा था हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलियम एक बुक भी लिखा था और इनको फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से हम जानते हैं।
इसके अलावा ये फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी भी कहलाते हैं। इसके आधार पे अगर हम देखें तो दो प्रकार के ऐसे हमारे ग्रुप हैं, एक एनीमा है, एक इनीमा है। तो दो प्रकार के ग्रुप हैं और इनीमा में वीवी पैरा और ओवी पैरा को रखा गया है। इसके अंतर्गत आप अगर देखेंगे कि जो ओवी पैरा हैं इनमें मुख्य रूप से पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज ऐसे बेटा एनिमल्स आते हैं। इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट जो फाइला है एनिमल किंगडम के अंतर्गत, उसमें सबसे पहले प्रोटोजोआ है जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत इंक्लूड किया है। इनमें मुख्य रूप से अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ट्रेपैनोसोमा, लीशमानिया, प्लाज्मोडियम ऐसे एनिमल्स को रखा गया है। जबकि पोरीफेरा में अगर हम देखें तो मुख्य एनिमल स्पंजेस आते हैं। सिलनट्रेटा या निडेरिया में मुख्य रूप से हाइड्रा या जेलीफिश को रखा गया है। टीनोफोरा में मुख्य रूप से प्लूरोब्रांकिया को रखा गया है। प्लेटीहेल्मिन्थीस को फ्लैट वर्म या टेप वर्म को रखा गया है। एस्के हेल्मिन्थीस या निमेटोडा में राउंड वर्म या एस्केरिस को रखा गया है। एनीलिडा के अंतर्गत अर्थवर्म या लीच को रखा गया है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, फ्लाई को रखा गया है। मोलस्का के अंतर्गत स्नेल, पाइला, ऑक्टोपस आदि को रखा गया है। इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश को रखा गया है। हेमिकार्डेटा में बैलानो ग्लासेस को रखा गया है। जबकि बेटा कॉर्डेटा के अंतर्गत फिशेज आती हैं, स्नेक्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, ये सभी को रखा गया है। तो जो किंगडम एनिमिलिया है उसके आज हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की आपको बात किया। इसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट फाइला हैं उसकी मैंने बात किया। अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनमें आपको पता है कि जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, सेलुलर लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। तो ये बेटा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। लेकिन जो किंगडम एनिमिलिया या एनिमल किंगडम है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, इसके अलावा जो मैंने नोट्स आपको दिया है आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और पीडीएफ में भी मैं नोट्स को सेंड करूंगा, उसमें भी नोट्स को आप देखेंगे तो बहुत सारी अंडरलाइन मैंने किया है रेड कलर से, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें आपको सीबीएसई में, एनसीईआरटी में या ऐसे जो भी फाउंडेशन या नीट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं। तो बेटा ये हमने आपको आज बताया किंगडम एनिमिलिया के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सिमेट्री क्या है, बॉडी प्लान क्या है और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो अगले लेक्चर में बेटा बात करेंगे। इतनी चीज़ें जो मैंने बताया उसको आप ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स में इसको नोट्स बना लेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।